अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर नासिर इकबाल फ्रॉम डीएनए। दोस्तों जो है आज मैं आपके लिए जो नया कोविड-19 का जो न्यू वर्जन आया है, जो न्यू वेरिएंट आया है, उसके बारे में कुछ अहम बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि जैसा आप लोग सब जानते ही हैं कि जो है ना अभी रिसेंटली पिछले कुछ अरसे से कोविड के जो केसेस थे पूरी दुनिया में उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही थी। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ये सोचने पर मजबूर हो चुके थे कि शायद जो है अब ये पैंडेमिक अब अपने ख़ात्मे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो है कल यानी कि 26 नवंबर को फ्राइडे को डब्ल्यूएचओ को एक नए कोविड वेरिएंट की एक रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई गई, जो कि साउथ अफ्रीका में दरियाफ़्त हुआ है। और ये जो वेरिएंट है इसको जो है इसकी वजह से जो डब्ल्यूएचओ है वो उसके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक वेरिएंट हो सकता है। अब ये जो वेरिएंट है इसको B11529 या ओमिक्रॉन वेरिएंट कहते हैं। अब जो है आप लोगों ने काफ़ी इसके बारे में जो है न्यूज़ सुनी होगी कि ये जो है ना बहुत ख़तरनाक है, या जो है ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना मसले पैदा कर सकता है। लेकिन जो मैं आपके साथ जो बातें डिस्कस करूँगा वो ये हैं कि ये वेरिएंट क्यों ख़तरनाक है और ये जो है इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। जी दोस्तों, इससे पहले जो वेरिएंट आया था वो था डेल्टा वेरिएंट, और इसको जो है डेल्टा वेरिएंट को इससे पहले अब तक का सबसे ख़तरनाक वेरिएंट समझा जाता है। और ये जो है इसकी जो इन्फेक्शन रेट था, जो इसकी वायरलेंस थी, वो तकरीबन हफ्तों से महीनों के दरमियान होती थी, कि यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम लेता था। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन ये जो वेरिएंट है ये उससे बिल्कुल ही ज़्यादा मुख्तलिफ है, और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा रैपिडली स्प्रेडिंग है, ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है। और इसके अलावा ये जो है इसकी वजह से जो री इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ सकते हैं। जी दोस्तों, कि अगर जो है जिसने वैक्सीन भी लगवाई है उनको भी ये कहा जाता है कि अगर उनको ये इस कोविड वेरिएंट की वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो उनके अंदर री इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, और उनके अंदर लंग्स जो डैमेज हैं वो होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगली जो वजह है वो ये है कि ये भी जो है सोचा जा रहा है, कुछ लोगों का जो कुछ साइंटिस्ट का ये भी ख्याल है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है कोविड-19 का, इसके ख़िलाफ़ जो हालिया वैक्सीन मौजूद हैं वो भी जो है इसके ख़िलाफ़ इनअफेक्टिव साबित हो सकती हैं। ये जो जी दोस्तों, ये बहुत ही जो है परेशान कुन ये न्यूज़ है, और जो है ना सारी रिपोर्ट्स हैं। लेकिन जो है ना अभी जो आपसे जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि इस कोविड वेरिएंट के बारे में जो 3 ऐसी जो ख़ास जो बातें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये क्यों जो है ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये क्यों दूसरे वेरिएंट से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। एक तो सबसे पहली जो रीज़न है वो ये है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा तादाद में म्यूटेशन पाई गई है, और इसके अंदर जो म्यूटेशन है वो 30 गुना से भी ज़्यादा जो है इसके अंदर म्यूटेशन पाई गई है, यानी कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ़ म्यूटेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, मोर देन 30। इसके अलावा जो है इसमें जो परेशान कुन बात है वो ये है कि इसके अंदर जो स्पाइक्स प्रोटीन है उसके अंदर जो है म्यूटेशन पाई जा रही है, और बहुत ही तेज़ी से म्यूटेशन पाई जा रही है। जी दोस्तों, आपने पहले जो है ना काफ़ी कोविड की जो है पिक्चर्स देखी होंगी, और उसके ऊपर जो कुछ जो है इस तरह स्पाइक की तरह की जो है प्रोटीन्स होती थी, उनको जो है स्पाइक प्रोटीन कहा जाता था। और उन्हीं प्रोटीन में जो है अब इस वेरिएंट में म्यूटेशन आती जा रही है। अब ये प्रोटीन का क्या काम होता था कि ये जो प्रोटीन थी ये सेल्स के साथ जाके अटैच होती थी, और वो फिर उसकी वजह से वो सेल के अंदर दाखिल हो जाता था कोरोना वायरस। अब ये जो इसके अंदर इतनी ज़्यादा हद तक जो म्यूटेशन पाई जा रही है, इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियसली वैक्सीन है वो इसके ख़िलाफ़ जो है इनफेक्टिव हो सकती हैं। और ये जो है एक इसके सामने लॉजिक भी नज़र आ रही है कि जो पहले जो वैक्सीन बनी थी वो इन स्पाइक्स प्रोटीन के ख़िलाफ़ ही बनी थी। अब यही प्रोटीन इतनी ज़्यादा म्यूटेट होती जा रही है तो वो तो वैक्सीन इनफेक्टिव साबित हो गई। जो अगली जो तीसरी रीज़न है वो ये है कि ये जो है अब तक का फास्टेस्ट स्प्रेडिंग जो कोविड वेरिएंट है वो साबित हो चुका है। जी दोस्तों, पहले जो कोविड वेरिएंट होता था वो तकरीबन 14 दिन से लेके 1 महीने तक जो है अपना जो है ना टाइम लेता था, फिर उसके बाद जाके वो पेशेंट में साइंस एंड सिम्टम प्रोड्यूस करता था। लेकिन ये जो वेरिएंट है ये विद इन डेज़ जो है अपने साइंस एंड सिम्टम जो है पैदा करना शुरू कर देता है इन्फेक्टिव पेशेंट में, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। और इन्हीं सब वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए
दुनिया की काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ ने अब अपनी जो फॉरेन फ़्लाइट्स हैं उनको बैन करना शुरू कर दिया है, स्पेशली जो साउथ अफ्रीका से और जो इस तरह की जो अफ्रीकन कंट्री से जो फ़्लाइट्स हैं उनको जो है बैन कर दिया है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उन्होंने भी जो है साउथ अफ्रीका से और अफ्रीकन कंट्री से फ़्लाइट्स को बैन कर दिया है। ये जो वेरिएंट है ये सबसे पहले बोट्सवाना में, फिर उसके बाद हांगकांग में, फिर उसके बाद बेल्जियम में पाया गया था। और ये बेसिकली वहाँ ओरिजिनेट नहीं हुआ था, बल्कि जो है उन कंट्रीज़ में इजिप्ट से जो है कुछ ट्रैवलर्स आए थे, उनके अंदर ये वेरिएंट पाया गया था। तो इसलिए जो है ना ये भी हो सकता है कि जो ये वेरिएंट है ये इजिप्ट में काफ़ी हद तक फैल चुका हो। अब जो इसके बारे में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि जो हालिया वैक्सीन जो अभी मौजूद हैं या जो जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, क्या जो वैक्सीन है इस वेरिएंट के खिलाफ इफ़ेक्टिव हो सकेंगी कि नहीं। ये दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और हर किसी के दिमाग में अभी यही सवाल चल रहा है और इसका जवाब जो अभी फ़ौरन बताना मुश्किल है, लेकिन हालिया आने वाले दिनों में और कुछ हफ्तों में इसका जवाब जो है सामने आ जाएगा।